बैठिए प्लीज, बैठिए। खूनियों की इतनी हिम्मत बढ़ रही है, दिन दहाड़े इतने सारे लोगों के सामने इस आदमी को गोली मार दी। सर लगता है गोली काफी करीब से मारी, शरीर के आर पार हो गई है। किसने खून किया इसका? कोई लड़की थी साहब, वो अचानक आई और हम सबके सामने इसे गोली मारकर भाग गए। जाना पहचाना चेहरा था या फिर? नहीं साहब, आज से पहले उसको कभी नहीं देखा। चेहरा देखा है? चेहरा याद है उसका? नहीं साहब, उसने अपने चेहरे पर रुमाल लपेटा हुआ था, इसलिए साहब चेहरा साफ समझ में नहीं आया। चेहरे पे रुमाल? रुमाल नहीं साहब, स्कार्फ कहते हैं। तू तो एकदम अनाड़ी है, स्कार्फ और रुमाल में फर्क ही नहीं समझता है। जब तेरे को सब कुछ पता है तो तू ही बता दे सीआईडी को। नहीं तू बता। नहीं तू ही बता। चुप, आपस में झगड़ा मत तुम दोनों, समझे? चुप रहो। सर, वो लड़की प्लानिंग के साथ खून करने आई थी यहाँ पे। नहीं साहब, उसने गोली चलाने से पहले अपने चेहरे से स्कार्फ हटा लिया था। क्या? गोली चलाने से पहले उसने अपने चेहरे से स्कार्फ हटा लिया था? तो चेहरा कैसे नहीं देखा तुमने इसका? साहब, उसका मुंह उधर था साहब। उसका मुंह इधर था, मुंह उधर था। इतने सारे लोगों के सामने उस लड़की ने इस आदमी को गोली मार दी और किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा? मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, उस लड़की ने गोली चलाने से पहले अपना स्कार्फ क्यों हटाया? चेहरा क्यों दिखाया उसने? लगता है उस लड़की की इस आदमी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी होगी सर। मारने से पहले वो ये दिखाना चाहती होगी कि मैं तुझसे बदला ले रही हूँ। ये देखिए, इसके पर्स से ये ड्राइविंग लाइसेंस और एक बिजनेस कार्ड मिला है। इसका नाम है रवि, बिजनेसमैन है। इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। अच्छा, यहाँ पे किसी ने उस लड़की को ध्यान से देखा? कुछ और मालूम है? कुछ बता सकते हो उस लड़की के बारे में? साहब, मैंने देखा है साहब। साहब, वो लड़की बहुत डरी हुई थी। गोली चलाते वक्त उसके हाथ बहुत कांप रहे थे साहब। अच्छा, मतलब तुमने उसका चेहरा देखा था? उसका स्केच बनवा सकते हो तुम? अरे साहब, स्केच की क्या जरूरत है? उसकी फोटो तो आपको आसानी से मिल सकती है। क्यों? कोई जानी मानी अपराधी है क्या? अरे अपराधी नहीं साहब, वो मॉडल है, मॉडल मिताली कुमार। मिताली कुमार? ये मॉडल वही है ना जो कपड़ा धोने का साबुन और बालों के तेल वगैरह के ऐड में आती है, वही है ना? हाँ साहब, वही मॉडल है, मिताली कुमार। मैंने खुद इस आदमी का खून करते हुए देखा है साहब उसे। सर, वो इतनी फेमस मॉडल है और तो और उसके पिता मशहूर बिजनेसमैन सुधीर कुमार है, इसका खून क्यों करेगी? तुम्हें पक्का यकीन है उसे फंसा तो नहीं रहे हो बिना बात के? अरे नहीं साहब, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने 100% उसे देखा है खून करते हुए। अच्छा, ये मिताली कुमार यहाँ से गई कैसे? किस तरफ गई? अरे साहब, वो उधर एक गाड़ी खड़ी हुई थी साहब, उसी में बैठकर वो भाग गई। मतलब उस गाड़ी में पहले से कोई आदमी बैठा हुआ था? शायद साहब, शायद। सर, इसका मतलब है इस खून में और भी लोग शामिल है मिताली के साथ। अच्छा, किसी ने गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ नोट किया? हाँ साहब, मैंने नोट किया ये गाड़ी का नंबर। ZMZ 045JK। बड़ी आरटीओ से इस गाड़ी के बारे में पता करो, तब तक हम इस मिताली कुमार का इतिहास निकालते हैं। मालती का घर यही है ना? हाँ सर। अरे कौन है आप लोग? अरे ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे? हम लोग सीआईडी। सीआईडी? मेरे घर में क्या बात है? देखिए, आपकी बेटी मिताली ने खुलेआम रवि नाम के आदमी का खून कर दिया है। क्या कह रहे हैं आप? हमारी बेटी किसी का खून नहीं कर सकती। हाँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। 50 लोगों की आंखों के सामने खून किया उसने। 50 लोगों ने देखा है खून करते हुए। कहाँ है मिताली? आज तो उसकी शूटिंग थी, वो घर से शूटिंग के लिए गई थी। कहाँ थी मिताली की शूटिंग? फिल्म सिटी में, और आज वो शूटिंग पर आई भी थी। फिर अचानक उसे कोई कॉल आया और वो वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकल गई? कहाँ गई? कुछ बता के गई थी? शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी। बॉयफ्रेंड? कौन है उसका बॉयफ्रेंड? विकी नाम है उसका। जैसे ही उसने उससे फोन पे बात की, वो बहुत घबरा गई और वहाँ से चली गई। तो लगता है विकी भी इस खून में शामिल है मिताली के साथ। देखिए, आप बिना बात के मेरी बेटी को फंसा रहे हैं। हमने आज तक रवि का नाम ही नहीं सुना। कौन है रवि? ये रवि है और मिताली ने इसी का खून किया। ध्यान से देखिए आप। मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। आप दोनों पहचानते हैं इसे? ध्यान से देखिए। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। और आप?
मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही मिताली ने कभी किसी रवि का जिक्र किया। अगर जानते नहीं है तो क्या बिना वजह उसने रवि का खून कर दिया? देखिए मेरी बेटी मशहूर है, उसका नाम है, इसीलिए आप उस पर कीचड़ उछालकर अपना नाम कमाना चाहते हैं। सीआईडी को नाम कमाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए मिताली ने इतना बड़ा कदम उठाया। हाउ डेयर यू! आप जानते हैं ना कौन वो? अच्छी तरह से जानते हैं सुधीर जी। मुंबई सिटी के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आप। आपकी बेटी एक मशहूर मॉडल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो खुलेआम खून करे। अब देखिए, यूं बहस करके कुछ होने वाला नहीं। आप इधर आएंगे सर? आइए प्लीज। देखिए, अगर हम लोग आपस में समझौता कर लें तो आप समझ रहे हैं ना? अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। जरा सुनिए, कान के नीचे ऐसा झापड़ मारूंगा ना, दांत के साथ साथ आपकी इज्जत भी बाहर आ जाएगी। कहाँ है मिताली? कहाँ छुपा रखा है आपने? आपसे कहा ना पहले भी कि वो शूटिंग पे गई थी, आज शूटिंग थी उसकी, अब वहां से कहाँ चली गई हमें नहीं पता। सर उसका फोन बंद आ रहा है, लगता है फोन करके 9-2-11 हो गई मिताली। कोई बात नहीं, जब मिताली मिलेगी तो पता चल जाएगा सारा चक्कर क्या है। जी आप लोग? देखिए हम लोग सीआईडी से। ठीक, अंदर आ सकते हैं? आइए। क्या बात है ऑफिसर? देखिए, आपके पति रवि का खून हो गया है। क्या? संभालिए अपने आप को। देखिए ये बिल्कुल सच है। किसी ने दिन दहाड़े बीच सड़क में आपके पति को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गोली? किसने मारी गोली? मिताली ने। मिताली? कौन मिताली? कौन मिताली मतलब? क्या रवि किसी मिताली नाम की लड़की को नहीं जानते थे? जी नहीं, रवि किसी मिताली नाम की लड़की को नहीं जानते थे। क्या? रवि मिताली नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानते? तो फिर मिताली ने रवि का खून क्यों किया? नहीं मालूम, तो जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे पति रवि किसी मिताली नाम की लड़की को नहीं जानते थे। अच्छा ये बताइए कि रवि का कोई दुश्मन था क्या? हाँ, रवि का एक ही दुश्मन था, विकी। विकी? कहीं वही विकी तो नहीं जो मिताली का बॉयफ्रेंड है? आप लोग जानते हैं उसे? जानते तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द जान जाएंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मिताली ने ये खून विकी के कहने पर ही किया हो? अच्छा ये बताइए कि रवि और विकी के बीच में किस बात की दुश्मनी थी? बिजनेस को लेके उन दोनों के बीच हमेशा अनबन होती थी। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों बिजनेस राइवल्स थे। सर मैं अभी आरटीओ से आ रहा हूँ सर। कुछ पता चला? फिर खून करने के बाद मिताली जिस कार में से भागी थी वो कार किसी तरुण नाम के आदमी की थी। तरुण नाम के आदमी की? अच्छा, आप किसी तरुण नाम के आदमी को जानती हैं क्या? जी नहीं, मैं किसी तरुण को नहीं जानती। नहीं जानती? तो फिर एक काम करते हैं, पहले चल के इस तरुण से ही मिलते हैं। अरे भाई कौन आ गया? अरे आ रहा हूं ना भाई। आप लोग? अरे कहाँ मुझे चले जा रहे? ये तरुण यहीं पे रहता ना? हाँ तरुण मैं ही हूँ, पर आप लोग? हम लोग बाराती हैं, बारात लेके आए तुम्हारी। बारात? मेरी बारात? बॉस आप लोगों ने आने में जरा सी देरी कर दी। मेरी शादी को 5 साल पहले हो चुकी है। वैसे हम लोग बिना शादी के ही लोगों के लिए नया ससुराल ढूंढ लेते हैं। चलो, ससुर जी ने बुलवाया। ये कौन नया ससुर पैदा हुआ? ससुर जी के बारे में कुछ भी बोला तो भड़क जाते हैं। प्रद्युमन जी के गुस्से से हम लोग भी कांपते, समझे? उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते तुम। देखिए मजाक की हालत की है। क्या चाहिए आप लोगों को? नीचे रोका नहीं हुआ था तुम्हें? आप तो खामखा भड़के चले जा रहे हैं यार। मिताली का नाम सुना है? मिताली ने भेजा है। कौन मिताली? अरे वही मिताली जिसके साथ मिलकर तुमने रवि का खून किया। खून? हाँ खून, रवि का खून।
अब ये बताओ कि तुमने मिताली को कहाँ छुपा के रखा है? कौन है कौन आप? हम लोग सीआईडी से हैं, नाम तो सुना होगा ना? सीआईडी? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं किसी मिताली को नहीं जानता और ना ही किसी रवि को। अगर तुम मिताली और रवि को नहीं जानते तो खून करने के बाद मिताली तुम्हारी गाड़ी में कैसे भागी? मेरी कार? हाँ, तुम्हारी कार ZMZG 045JK। ये नंबर तुम्हारी कार का है ना? मेरी गाड़ी का नंबर है। तो मेरी गाड़ी तो चोरी हो गई। सुना सर आपने? खून के मामले में कार चोरियां होने लगी है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। कब चोरी हुई थी तुम्हारी कार? सर 8 बजे के आसपास। कहाँ से? मेरे घर के बाहर से। बड़ी अच्छी कहानी है तुम्हारी। घर के बाहर से तुम्हारी कार चोरी हुई और तुम यहाँ बैठ के पेपर पढ़ रहे हो। सर वो क्यों? तुम्हारी कार चोरी हुई थी ना, फिर तुमने कार चोरी होने की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? जी रुकिए सर, एक मिनट। सर ये लीजिए, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी है सर। आदमी तो वाकई सच बोल रहा है। फिर ये काम करो, जितने पुलिस स्टेशन है उन सब में फोन करके बोल दो कि इस गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें फौरन इन्फॉर्म करें। एक ही रास्ता बचा है, इस विकी के घर चल के रेड मारते हैं। दरवाजा खुला हुआ है, सब कुछ गड़बड़ है। देखो जरा कहां चपके बैठे हैं। विकी, सर ये देखिए। क्या हुआ इसे? सर बेहोश है। बेहोश है? निकल जा, पानी लेके आओ। विकी, 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 मारो पानी, उठाओ इसे। मैं कहाँ हूँ? अच्छा, अब ये मत पूछना कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? तुम विक्की हो, विक्की, समझे? मैं विकी हूँ। तो आप लोग कौन हैं? सवाल पे सवाल किया जा रहा है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैं कहाँ हूँ? सब पहेलियां बुझा रहा है। पहली बुझा रहा है, हाँ? एक तो झापड़ पड़ेंगे ना तो सब निकल जाएगा तुम्हारा। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, नाटक किया जा रहा है। बैठ, बैठ, चल, बैठ, बैठ, अरे बैठ, बैठ। दिमाग से धुआं छटा। अब बोल, मिताली कहाँ है? मिताली? हाँ मिताली, कहाँ मिताली? मिताली को क्या हुआ? मिताली ठीक तो है ना? ठीक ही होगी। तुमने कहा ना मिताली को रवि का खून करने के लिए। रवि का खून हो गया? हाँ, रवि का खून हो गया। जब तुम मिताली को भेजोगे रवि का खून करने के लिए और वो जाके रवि को गोली मार देगी तो बेचारा बचेगा क्या? है? दुश्मन था ना तुम्हारा वो? हाँ, दुश्मन तो था। हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन तो होता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपने हर दुश्मन को मारता फिरे। ओह, अच्छा। तुम ये बताओ कि मिताली अपनी शूटिंग छोड़ के तुमसे मिलने क्यों आई थी? हाँ, मिताली आई तो थी। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। बहुत डरी डरी सी थी। लेकिन इसके पहले कि वो मुझे कुछ बताती, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत जोर से मेरे सिर पे मारा। मैं बेहोश हो गया। किसने मारा तुम्हें? तुमने चेहरा तो देखा ही होगा ना उसका? नहीं, पीछे से मारा ना तो मैं चेहरा देख नहीं पाया। सर मुझे लगता है कि मिताली बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुम चिंता मत करो, हम लोग पता लगा ही लेंगे। हेलो, क्या मिताली घर आ गई? ओके, देखिए जब तक हम लोग वहां नहीं आते हैं आप मिताली को कहीं मत जाने दीजिए, समझे आप? नहीं, मैं हेलो हेलो
सर मिताली मिल गई? हाँ, मिताली मिल गई। मिताली के डैडी का फोन था, कह रहा था कि हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अजीब तरीके से बात कर रहा था। मैंने एक बार कह दिया ना, आप मिताली से नहीं मिल सकते, मतलब नहीं मिल सकते। मुझे और बहस नहीं करनी है। देखिए, अभी आपको शराफत से समझा रहे हैं, बाद में बहुत महंगा पड़ेगा। अरे आखिर आप लोग चाहते क्या है? आप लोगों से कहा ना कि मिताली सही सलामत घर पहुंच गई है। आप लोग ये केस बंद क्यों नहीं कर देते? एक आदमी की जान गई है मैडम, उसकी विधवा बीवी पर क्या बीत रही हो इसका अंदाजा भी है आप लोगों को? ऐसे कैसे केस बंद कर दें? जो भी हो, हम आपको मिताली से नहीं मिलने देंगे। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग निकल जाइए यहाँ से। आप ऐसा नहीं मानेंगे। आप लोग जरा सर्च कीजिए घर को, देखो मिताली है क्या। देखिए, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। सुनिए, हट जाइए यहाँ से। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट करिए। आइए आइए इधर आइए। अंदर नहीं है। नहीं है सर। घर में नहीं है तो कहाँ है? कहाँ छिपा रखा आपने? आखिर बात क्या इस तरह रो क्यों रही है? मिताली को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप कर लिया? और ये बात अभी तक आप छुपा रहे हैं हमसे? किडनैपर ने कहा था, हमने अगर सीआईडी को कुछ भी बताया तो वो हमारी बेटी मिताली की लाश घर भिजवा देगा। मुझे तो लगता है किडनैपर्स ने कहा होगा मिताली से रवि का खून करने के लिए। ये कौन कर सकता है किडनैपिंग? किसी पे शक है आपको? मिताली तो दिन रात शूटिंग ही करती रहती थी, शायद उन लोगों को कुछ पता होगा। शूटिंग? ये जो शूटिंग में काम करते हैं सबको बुलाओ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और वो जो मिताली के दोस्त थे ना, उनको भी ब्यूरो बुलाओ। यस सर। हेलो, क्या गाड़ी मिल गई? वही नंबर है ना? कहाँ पे है? ओके, हाँ ठीक है, आप वहीं रहिए, मैं दया को भेजता हूं। जिस गाड़ी में मिताली खून करके भागी थी वो कार हमें मिल गई है। क्या कार मिल गई है? और आप लोगों को भी वहां जाना होगा, टेरावाड़ा जंगल में। सर ये रही सर गाड़ी। तुम यहीं पे खड़े रहो। सचिन, रेडी? गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, जल्दी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। उसने कहा था अभी सबके बारे में सीआईडी को कुछ मत बताना। देखिए, आप लोगों ने अच्छा किया हमें बता दिया। आप लोग घबराइए नहीं, आपकी बेटी मिताली को हम जल्दी ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, जरा ये देखिए, इस इयररिंग को पहचानते हैं आप लोग? हाँ, ये इयररिंग मिताली का ही है। मिताली का ही है ये। मिताली का है? हाँ, मिताली का ही है ये। तो इसका मतलब मिताली खून करने के बाद गाड़ी में भागी, इसी गाड़ी में उसका किडनैप भी हो गया। सचिन, ये भी हो सकता है कि मिताली ने उस किडनैपर के कहने पे खून किया, क्योंकि मुझे लगता है वो रवि को जानती नहीं थी, क्योंकि जब वो गोली चला रही थी उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ सर, किडनैपर इसी बात का फायदा उठा रहा है, क्योंकि वो जानता था कि रवि और विकी के बीच में दुश्मनी है, और उसने सोचा हो कि वैसा कोई प्लान बनाता हूँ जिससे एक ही चीज से दो शिकार हो जाए, रवि भी मर जाए और सारा का सारा शक भी विकी पे आ जाए। हो सकता है विकी ने मिताली से रवि का खून करवा दिया हो सकता है। कार को यहाँ पे छोड़ दिया, इसका मतलब है कि किडनैपर ने मिताली को या तो किसी दूसरी कार से यहाँ से लेके गया या फिर यहाँ से पैदल कहीं पे ले गया, और अगर पैदल लेकर गया तो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। सर, हो सकता है किडनैपर ने मिताली को यही आगे भी छिपा के रखा होगा। चलो जंगल में चलते हैं। आप लोग प्लीज वहीं पे रुकिए,
आगे खतरा हो सकता है, आगे बताइए प्लीज। तो ये है उस टीवी सीरियल के डायरेक्टर जिसके साथ मिताली काम करती थी। ये है उस टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर, और इन दोनों को तो आप जानते ही हैं, गरिमा और रोहित, मिताली के सबसे अच्छे दोस्त। मतलब मिताली ज्यादातर आप लोगों के साथ ही रहती होगी? जी हाँ, सीरियल की शूटिंग डेली कम से कम 8 से 10 घंटा होती है। तो उसकी जिंदगी में क्या हो रहा था आपको कुछ तो अंदाजा होगा? ऐसा कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम डायरेक्टर के पास में सेट के ऊपर गप्पेबाजी का टाइम नहीं होता है। I see। प्रोड्यूसर साहब, आपके पास तो टाइम होता है ना? आपको कुछ अंदाजा है कि मिताली ने रवि का खून क्यों किया? सर, शूटिंग पे हमें 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं मिलता है। इन डायरेक्टरों के और इन नए एक्टरों के नखरे झेल झेल के मेरी तो पूरी लाइफ निकली चली जा रही है, और जो समय बचा वो नोट बांटने में चला जाता है। सर, आप लोगों को अंदाजा है कि आज की शूटिंग कैंसिल होने की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है? मिताली ने खून किया है, खून। आपको पैसों की पड़ी है? आप दोनों तो मिताली के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ना। मिताली ने आप दोनों को जरूर कुछ ना कुछ तो बताया ही। सर, मुझे लगता है कि मिताली ने ये सब कुछ सिर्फ विकी के कहने पर किया होगा। अच्छा, मतलब इतना प्यार करती है मिताली विक्की से कि अगर वो कहेगी कि किसी का खून कर दो तो खून कर देगी? प्यार की वजह से नहीं सर, डर की वजह से। ऐसा डर? विक्की मिताली से बहुत झगड़ा करता है और कभी कभी तो वो उस पर हाथ भी उठाता है। क्या विकी मिताली को मारता पीटता है? जी हाँ, कभी कभी जब वो सेट पर आती थी तो उनका मुंह सूजा हुआ होता था और वो अपने मेकअप मैन से कहकर मेकअप से अपने चेहरे के जख्म छुपाती थी। मतलब विक्की ने डरा धमका के मिताली से अपने दुश्मन का खून करवा दिया। सर, विकी बहुत ही खतरनाक है, आप लोग प्लीज उसका कुछ करो। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे, प्लीज। विवेक, जरा विक्की को लेके आ। यस सर। सर, जरूर इस विकी ने ही मिताली को कहीं गायब करके रखा होगा, वरना उसे क्या जरूरत पड़ी थी कि वो रवि का खून करती? मिताली के घर वाले भी कह रहे थे ना कि वो रवि को जानती तक नहीं। मिताली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। देखो, तुम्हारे बारे में हमें बहुत कुछ पता चल चुका है जिससे तुम शक के दायरे में आते हो, समझे? कहाँ है मिताली? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, हमें वो कार मिल चुकी है जिसमें मिताली भागी थी, और बहुत जल्द वो जगह भी मिल जाएगी जहां पे तुमने मिताली को छुपा रखा है। फिर वो बताएगी तुम कितने निर्दोष हो। हाँ विजय, हाँ वो गाड़ी मिल गई हम लोग को। हाँ, मिताली भी मिल ही जाएगी। ठीक है, तुम उसके दोस्तों से पूछताछ कर लेना, शायद मिताली का कोई नया दुश्मन निकला। ओके ओके, या ठीक है। तो वो देखिए, वो सामने घर जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, रेडी, निकल, तैयार रहना। दरवाजा अंदर से बंद है, संभाल के, कोई भी हो सकता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, मिताली को शायद यहाँ पे बांध के रखा था। ये देखो, ये क्या? ये वी बना हुआ है, वी जैसा। हाँ, शायद मिताली को जब यहाँ पे बांध के रखा था तो उसने कुछ बनाने की कोशिश की। उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था वही जाने। ये वी का निशान क्या हो सकता है? निकले, काम करो, चलो इस निशान की फोटो ले लो। ये निशान हमें मिताली तक ले जाएगा। सब वी के निशान से मिताली क्या बताना चाहती है हम लोगों को? शायद मिताली हमें उस आदमी के बारे में बताना चाहती हो जिसने उसे किडनैप किया। शायद उस आदमी का नाम वी से शुरू होता हो।
या फिर उस जगह के बारे में जहाँ पे किडनैपर उसे लेके गया? ये देखिए सर, कुछ मिला है। ये देखिए सर, ये वी के ऊपर 3 डंडे लगा दें तो एक आइसक्रीम कंपनी का लोगो बन जाता है, विक्ट्री आइसक्रीम। वेरी गुड। आजकल दिमाग काफी तेज चलने लगा है तुम्हारा। सब मेरा दिमाग हमेशा तेज ही चलता है, बस इसी फिराक में रहती हूँ कि कब आजमाने का मौका मिल जाए। नहीं, बहुत अच्छा काम किया तुमने। मिताली की ड्राइंग का मतलब निकाल ही लिया। वेरी गुड। सर, मिताली ने आइसक्रीम कंपनी का लोगो उस जगह पे बनाया क्यों होगा? शायद किडनैपर मिताली को उस घर से इस आइसक्रीम कंपनी में ले गए होंगे। मगर आइसक्रीम कंपनी की फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स वगैरह काम करते होंगे ना सर। किडनैपर्स उसे वहां छुपा के कैसे रखेंगे? कोई ना कोई उसे देख ही लेगा सर। तो फिर हो सकता है इस आइसक्रीम कंपनी की कोई ऐसी फैक्ट्री हो कहीं पर जो बंद पड़ी हो, जिसपे ताला लगा हो। निखिल, सब इस आइसक्रीम कंपनी के हेड ऑफिस में फोन करके पता करो कि इनकी कोई फैक्ट्री है जो बंद पड़ी। सब सर, इस विकी का क्या करना है सर? बहुत हल्ला मचा रहा है। ठीक है, जाने दो। बिना सबूत के ज्यादा देर रख भी नहीं सकते। क्या पता छूटते ही किसी ऐसी जगह पे जाए जहां से हमें कोई सबूत मिल जाए। यस सर। सर, इस आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक से बात हो गई है सर। सर, उसकी फैक्ट्री है नाडा गार्डन में, तो 4-5 महीने से बंद पड़ी है। सर, हो सकता है मिताली को किडनैपर्स ने वहीं पे रखा हो। ठीक है, चल के देखते हैं इस फैक्ट्री में। यही एक बंद फैक्ट्री है विक्ट्री आइसक्रीम की, शायद यहाँ पे। माय गॉड, ये देखा, हमारा शक सही निकला। मिताली को यहाँ पे कैद करके रखा था। सो मिताली को यहाँ पर भी बांध के रखा था। एक बार फिर से किडनैपर्स हमारे हाथ से निकल गए। इन्हें पता कैसे चलता है कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं? ये लोग एक मिनट, ये देखो, ये निशान देखा? लगता है मिताली यहाँ पे भी कुछ निशान छोड़ के गई हमारे लिए। मिताली के हाथ तो बंधे हुए थे सर, फिर उसने ये निशान कैसे बनाया होगा? विवेक, हाथ बंधे होंगे लेकिन पैर तो यहीं पे थे ना, पैर से बनाया होगा। लेकिन ये है क्या? ये मिताली क्या बताना चाहती है? सब देखने में कोई निशान केस जैसे लग रहे हैं, लहरों की तरह। हाँ, कहीं ये समुद्र की लहरें तो नहीं हो सकता? विवेक, हमें ये पता करना चाहिए कि समुद्र के आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मिताली को ले जाया जा सकता है। हो सकता है मिताली को किडनैपर्स ने यहाँ इस किले में छुपा के रखा हो। ये जगह भी तो समंदर के पास है, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ एक मुसीबत है। जो कोई भी आदमी अंदर होगा वो हमें आसानी से देख सकता है और हम पे फायर कर सकता है। जरा चौकन्ने रहना, ओके?
सैंडल? लगता है मिताली के सैंडल से। तो हो सकता है कि मिताली यहाँ से घसीट के ले गए, इसलिए उसके सैंडल से यहाँ रहेंगे। हो सकता है। ये देखा, मिताली के सैंडल यहाँ है, उसको यहीं पे रखा गया था। मुझे बचाओ। तो कहीं ये मिताली की चीख तो नहीं? हो सकता है, जल्दी चलो। छोड़ो मुझे। चल। Let me go. चल। चल। Please, चल। छोड़ दो। Let me go. जल्दी कर। Somebody help me. चुप। मुझे बचाओ। चुप। चल। ए, रुक जा। चल, गाड़ी चला। रुक जा। मिताली, ठीक हो तुम? क्या हुआ? नहीं तो बेहोश हो गई है। सचिन, काजल, हॉस्पिटल लेके जाओ। विवेक, फॉलो करो। यस सर। उठो, मिताली। सर, टायर पंचर है। गाड़ी तेज चला, तेज। चला तो रहा हूँ यार। सीआईडी वाले? हाँ, अब क्या होगा? होगा क्या? उड़ा दे दोनों को। पागल हो गया? सीआईडी वाले को उड़ा दूं? और कोई चाला नहीं है, चला दे गाड़ी दोनों में। चल, बाहर निकल। हमको ऊपर पहुंचाना चाहता था? तुम्हारी जगह ऊपर ही है। अच्छा, ऊपर है। और तुम्हारी कहाँ है? डॉक्टर साहब, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? फिक्र की कोई बात नहीं है, मामूली से जख्म है, जल्दी होश में आ जाएगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और आप लोग इनसे ज्यादा सवाल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है मिताली काफी सदमे में। सवाल तो करने पड़ेंगे डॉक्टर साहब। मिताली ने एक आदमी का खून किया है, ये तो जानना ही पड़ेगा कि ये खून उसने खुद किया है या फिर किसी ने करवाया उससे। ये देखिए, मिताली को होश आ रहा है। आप कैसा लग रहा है मिताली? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंची? मिताली, सीआईडी वाले तुम्हें लेके आए। ये लोग नहीं होते तो शायद वो किडनैपर्स तुम्हें मार देते। थैंक यू। मिताली, हम ये जानते हैं कि ये बात करने का वक्त नहीं, लेकिन कुछ सवाल तो हमें तुमसे पूछने पड़ेंगे रवि के खून के बारे में। रवि का खून मैंने किया है। ये तो पता है हमें, लेकिन ये खून तुमने किया क्यों? उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरे मम्मी पापा को मार देंगे। वो लोग जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था, कौन है वो लोग? उन किडनैपर्स के बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती। देखो मिताली, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा हो, और ये भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे माँ बाप को कुछ ना हो। लेकिन तुम्हें जो कुछ भी याद है या जो कुछ भी पता है उन किडनैपर्स के बारे में, वो सच सच बता दो। जिन 2 लोगों ने मुझे किडनैप किया था, उनका एक बॉस था जो उन्हें सारे ऑर्डर्स फोन पे देता था। मैंने कई बार उन लोगों को आपके बारे में बात करते हुए सुना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हर अगली जगह का सुराग आप लोगों के लिए छोड़ती जाऊं। उन सुरागों से हमें काफी मदद मिली। अच्छा मिताली, ये बताओ कि उनके बॉस को देखा था तुमने? नहीं, उनके बॉस को मैं देख तो नहीं पाई, लेकिन मेरी फोन पे उससे बात हुई थी। उसने मुझे फोन पे रवि का खून करने के लिए कहा। इस फोन कॉल के बारे में तुमने किसी को बताया नहीं? विक्की के घर गई थी ना उसे बताने, लेकिन फिर इसके पहले कि मुझे कुछ बता दी, उन्होंने मुझे ही बेहोश कर दिया। कोई बात नहीं, ये दोनों के दोनों किडनैपर्स अब हमारे कब्जे में हैं, और अब ये किडनैपर्स ही बताएंगे कि उनका बॉस है कौन। किसने कहा था मिताली को किडनैप करने के लिए? किसने कहा था? किसी ने नहीं। हम दोनों ने एक प्लान बनाया था किडनैपिंग करने का। सुना नहीं क्या पूछा? हाँ, बॉस कौन है तुम लोगों का? बता। कोई बॉस नहीं है, हम लोग तुम्हें चालू में डालो। अच्छा, कोई बॉस नहीं है? बॉस का नाम नहीं बता सकते। देख, अभी तक तेरा ये चोपटा टेढ़ा नहीं किया है।
बाद में तेरा चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी वक्त है तेरे पास, जल्दी से बताते। नहीं बता सकते। आप बताएगा? हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है सर। उसने हमें 5 लाख रुपए दिए थे मिताली को किडनैप करने के लिए। किसने पैसा दिया? विक्की ने सर। विक्की ने? मतलब रवि का खून विक्की ने करवाया है? हाँ, किसी ने कराया। वो तो मिताली को भी काम पूरा होने के बाद मारना चाहता रहा, पर जैसे उसको पता चला कि सीआईडी वाले उसके पीछे पड़ गए हैं, तो उसने हमें कहा कि मिताली को कहीं छिपा दे। सर, इस विकी को अब फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। आप लोग यहाँ? क्या बात? हम सबको देख के चौंक क्यों गए? नहीं चौंका नहीं। चलो, तुम दोनों ने बॉस का पैर छोड़ो। जेल जाने से पहले आशीर्वाद ले लो। चलो चलो। एक मिनट। क्या? किधर का बॉस? कहाँ का बॉस? कैसा बॉस? तुम हो ना इन दोनों के बॉस? 5 लाख रुपए दिए थे ना तुमने इनको मिताली को किडनैप करने के लिए? बात कर रहे सर? नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे बॉस? माना कि इंस्पेक्टर अभिजीत ने मार मार के हमारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें पहचानने से इनकार कर दें? हाँ बॉस, माना कि इंस्पेक्टर दया का हाथ हथौड़े जैसा है। 24 घंटों में हर चीज 4-4 बार दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें पहचानने से इनकार कर दोगे? क्या बकवास कर रहे हो सर? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों की शक्लें मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी, पहली बार देख रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे ब्यूरो ले चलते हैं। आजा। अरे सर, सुनिए सर। चल तू। सर मेरी बात तो सुनिए। सर आप चाहे तो मेरे फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैंने पिछले 6 महीने से रवि को फोन तक नहीं किया है। मैं भला उसे क्यों मरवाऊंगा? कुछ तो चक्कर है जिसकी वजह से मिताली से तुमने रवि का खून करवाया। अब मिताली के दोस्त बता रहे थे कि तुम मारते पीटते हो उसे। नहीं सर, मिताली के दोस्त झूठ बोल रहे हैं। मैंने उसे कभी नहीं मारा। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया और ना ही किसी का खून करने के लिए उकसाया। और वो किडनैपर जिन्होंने मिताली को किडनैप किया, क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, वो लोग भी तुम्हारा नाम ले रहे हैं? हाँ सर, वो भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मिताली के दोस्त झूठ बोल रहे हैं, किडनैपर्स झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। सच बोलने वाला सिर्फ दुनिया में एक ही आदमी है, वो हो तुम। रवि और विकी के फोन के सारे रिकॉर्ड्स बन गए। इन दोनों ने पिछले 6 महीने में एक बार भी एक दूसरे को फोन तक नहीं किया। सुना सर आपने? मैं कह रहा था ना आपको, मैंने कभी उसे फोन किया ही नहीं। जब रवि का खून हुआ कहाँ पे थे तुम? तो मैंने बताया ना आपको, मैं अपने घर में बेहोश पड़ा था। घर पे बेहोश पड़े थे? ये सब एक ड्रामा भी हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए, ताकि किसी को शक ना। हाँ, तुम बेहोश होने का नाटक करते रहे और मिताली को भेज दिया रवि का खून करने के लिए। सर ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। अच्छा काजल, ये रवि को किडनैपर्स ने फोन किया था क्या? नहीं सर, किडनैपर्स का तो फोन नहीं आया, लेकिन जिस वक्त रवि पर गोली चली उससे कुछ सेकंड पहले रवि अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। क्लाइंट से बात कर रहा था? विवेक, जरा फोन करो उस क्लाइंट को, देखो क्या बात कर रहा था। इस क्लाइंट का नाम क्या है काजल? पुनीत। हेलो मिस्टर पुनीत जी, मैं इंस्पेक्टर विवेक बात कर रहा हूँ सीआईडी से। आपको तो मालूम ही होगा कि आज सुबह मिस्टर रवि का खून हुआ। अच्छा, आप मिस्टर रवि के साथ फोन पे कुछ बात कर रहे थे ना? ओके, ऑलराइट, ठीक है, या थैंक्स। क्या हुआ विवेक? क्या कहा पुनीत ने? तो मिस्टर पुनीत कह रहे थे कि उनकी मिस्टर रवि के साथ कोई जरूरी मीटिंग चल रही थी, फिर अचानक मिस्टर रवि मीटिंग छोड़ के कहीं बाहर चले गए। उसी सिलसिले में उन्होंने मिस्टर रवि को फोन किया था। जरूरी मीटिंग चल रही थी तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो मीटिंग छोड़ के चला गया? बेचारे रवि सर कितने अच्छे आदमी थे, पता नहीं किसने उनका खून कर दिया। पर उनके मरने से मेरा तो नुकसान हो गया यार। वो कैसे? मुझे उनसे एडवांस लेने थे 10,000 रुपए। रवि सर के साथ वो भी चले गए। बड़े अजीब आदमी हो तुम यार। यहाँ हमारे सर गुजर गए और तुम्हें अपने 10,000 रुपए की पड़ी है। कहीं उन पैसों के लिए तुमने ही तो खून नहीं कर दिया रवि का? ऐसा मजाक करते हो साहब? 10,000 के लिए मैं रवि सर का खून करूंगा? तो फिर किसने किया रवि का खून और क्यों? ये आप सीआईडी से ही पूछिए ना, इन बातों का वही आपको जवाब दे सकते हैं। अच्छा, सीआईडी? आप लोग सीआईडी से हैं? क्यों, जानकर जोर का धक्का लगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रवि की मौत का राज यहाँ इसी ऑफिस में छुपा हुआ है और उसका खूनी भी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जी हाँ, जब रवि का खून हुआ वो यहाँ पे एक जरूरी मीटिंग में था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मीटिंग छोड़कर उस सड़क पे पहुंच गया जहाँ पे खूनी उसका इंतजार कर रहा था? क्या हुआ था यहाँ पे?
आपको क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपको जानते हैं इसके बारे में? वो रवि सर को एक फोन आया था। किसका फोन? किसी लड़की का। बहुत ही डरी हुई थी, कह रही थी कोई विकी उसे मारना चाहता है और सिर्फ रवि सर ही उसे बचा सकते हैं। इस फोन के बारे में तुम्हें कैसे पता? सर फोन रिसेप्शन पे आया था। वो कह रही थी कि उसने कई बार रवि सर को मोबाइल में ट्राई किया लेकिन सर उठा नहीं रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने रिसेप्शन पे फोन किया। अच्छा, फोन आया था यहाँ पे, फोन जिसकी वजह से रवि मीटिंग छोड़ के उस लड़की को बचाने गया। ऐसा लगता है रवि को मारने के लिए बहुत गहरा जाल बुना गया है। चाल चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, हम उसकी गहराई नाप के उसकी तह तक पहुंच ही जाते हैं। सचिन, जरा पता करो किस नंबर से फोन आया था रवि को। सीआईडी को बेवकूफ बनाने का इससे अच्छा प्लान आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। बेचारे इशारों पर नाच रहे हमारे। सीआईडी वालों को कभी पता नहीं चलेगा कि ये सब किसने किया है। अरे हाँ हाँ भाई, बिल्कुल, ये वक्त जश्न मनाने का है, मुंह मीठा करने का है। अच्छा चलो मुझे बताओ, कौन सी मिठाई लाऊं? लड्डू, गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ले? मैं गुलाब जामुन खाऊंगा। आप लोग क्या खाएंगे? सर मैं तो जलेबी खाऊंगी। लेकिन सचिन? सर मैं तो काजू कतली से ही काम चला लूंगा। लेकिन आप लोग? और निखिल, तुम क्या खाओगे? सर मैं कभी कभी लड्डू खा लेता हूँ सर। लड्डू, काजू कतरी और जलेबी। अच्छा, ये फोन पे आ जाएगा ना? क्योंकि हथकड़ी के बगैर तो तुम बाहर जा नहीं सकते। हथकड़ी? ये आप क्या कह रहे हैं? जब जेल ले जाएंगे तो हथकड़ियां तो पहनानी पड़ेंगी ना। लेकिन जेल क्यों लेकर जाएंगे? मैंने किया क्या है? देखो रोहित, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, समझे तुम? अब तुम जरा ये बताओ कि ये मिठाई तुम किसके लिए लेके जाने वाले थे? किसको फोन कर रहे थे? फोन लाओ। माय गॉड। थैंक यू। गॉड, ये रोहित फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आप लोग? सॉरी मिताली जी, रोहित आपके लिए मिठाई लेने चला गया था, इसलिए फोन उठा नहीं पाया। मिठाई? जी हाँ, खाइए। क्या हुआ, आपका प्लान फेल हो गया तो सीआईडी की कामयाबी की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तुमने किया ना ये सब? बोलो, बताओ सच्चाई क्या? मैंने और रोहित ने मिलकर ये प्लान बनाया था, रवि को मारने का प्लान, आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्लान। क्यों? रोहित मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ वापस रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन विक्की को ये मंजूर नहीं था। इसलिए तुमने सोचा कि रवि को मार के विक्की को फंसा दोगी, हैं? हाँ, हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। विक्की किसी भी कीमत पर मिताली को मेरे पास नहीं आने देता। शर्म नहीं आई तुम दोनों को? वाह मिताली वाह, मेरे सच्चे प्यार का अच्छा इनाम दिया तुमने। मैंने सिर्फ और सिर्फ रोहित से प्यार किया है। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि विक्की हमारे रास्ते से हट जाए और रोहित और मैं वापस मिल जाए और विक्की फंस जाए। सीआईडी कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं होने देगी। केस की जड़ तक पहुंचते हैं हम लोग। बहुत प्यार करते हो ना तुम लोग एक दूसरे से। अदालत से कहेंगे हम कि तुम दोनों के फांसी के फंदे साथ साथ लटकाएं।